नमस्कार दोस्तों, सामान्य विज्ञान की क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने हेपेरिन, आरएच फैक्टर, ईडीटीए और रक्तदान के क्या फायदे होते हैं उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। इस वीडियो में हम कृत्रिम रक्त यानी आर्टिफिशियल जो ब्लड होता है उसके बारे में, बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है उसके बारे में और रक्तपान, इन तीनों जो टॉपिक हैं इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये क्या होते हैं, इनके क्या प्रमुख तथ्य हैं। वन लाइन फैक्ट में हम इनकी बात करेंगे क्योंकि ये बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ब्लड से रिलेटेड जो सारे टॉपिक हैं उनसे क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक रहती है, इसलिए इनको पढ़ना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकते हैं, हर एक टॉपिक को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कृत्रिम रक्त की। जो कृत्रिम रक्त यानी आर्टिफिशियल जो ब्लड होता है वो एक आरबीसी का ही रूप होता है। आरबीसी का ही एक रूप होता है जो आर्टिफिशियल ब्लड होता है। ये एक आरबीसी के विकल्प के रूप में ही इसका उपयोग किया जाता है, यानी जब आरबीसी की जरूरत रहती है तो इस कृत्रिम ब्लड का या जो कृत्रिम रक्त है इसका उपयोग हम कर सकते हैं। यदि इसके निर्माण की हम बात करेंगे तो इसका निर्माण जो होता है वो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। यदि इसके निर्माण का श्रेय देखेंगे कि इसके निर्माण का श्रेय किसे जाता है, तो ब्रिटेन के दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये आर्टिफिशियल ब्लड का निर्माण किया था। उन्हीं को इस जो आर्टिफिशियल ब्लड है इसके बनाने का श्रेय जाता है। यह जो है यह परफ्लोरोकार्बन यानी पीएफसी से जो O2 ले जाने का जो रसायन व हीमोग्लोबिन वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हीं के ये बेस पर ये आधारित होता है। कौन होता है? कृत्रिम रक्त जो होता है ये रसायन व हीमोग्लोबिन ले जाने वाले पदार्थों पर ही ये आधारित होता है, उसी के रूप में ये कार्य करता है। यदि इसके निर्माण की बात करें तो इसका जो निर्माण है, इसके निर्माण से जो फायदा हुआ है, इसके निर्माण से जो रक्त पर निर्भरता होती थी, जो रक्त पर डिपेंडेंट होते थे, वो लगभग समाप्त हो गई है। अब ये जब कृत्रिम रक्त बन चुका है तो ब्लड की जो निर्भरता है वो समाप्त हो गई है। अगला जो है वो है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप की बात करेंगे तो जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो होता है, यदि सामान्यता बात करेंगे कि सामान्यता जो सबसे रेयर ब्लड ग्रुप होता है वो होता है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है ये रेयर ब्लड ग्रुप होता है। कैसा? ये बहुत कम लोगों में, अत्यधिक कम लोगों में ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप पाया जाता है। लेकिन एक और ब्लड ग्रुप है जो और भी ज्यादा रेयर होता है। वो कौन सा ब्लड ग्रुप है? वो है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप रेयर से भी रेयर होता है, इसलिए इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ब्लड ग्रुप की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, यानी ये रेयर से भी रेयर है, यानी ये बहुत ज्यादा रेयर ब्लड ग्रुप है, इसलिए इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ब्लड ग्रुप की संज्ञा दी गई है। यदि इसकी परसेंटेज की बात करें कि दुनिया की जो कुल आबादी है उनमें मात्र 0.0004% लोगों में ही ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप पाया जाता है। यानी आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा ये रेयर होता है। 0.0004% लोगों में ही ये पाया जाता है। भारत में बात करें तो भारत में लगभग 10,000 व्यक्तियों में से केवल एक व्यक्ति में यह ब्लड ग्रुप पाए जाने की संभावना है। यानी 10,000 व्यक्तियों के जब ब्लड ग्रुप चेक किए जाएंगे तब उनमें से एक व्यक्ति में ये पाए जाने की संभावना है, इसलिए ये बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप। इसकी खोज की बात करेंगे कि इसकी खोज किसने की थी, तो खोज इसकी बॉम्बे में, बॉम्बे हॉस्पिटल में डॉक्टर बाईजी भिंडे के द्वारा इसकी 1952 में यानी 1952 में इसकी खोज की गई थी। कहां पर? जगह का नाम था बॉम्बे। बॉम्बे में बॉम्बे हॉस्पिटल में बाईजी भिंडे जो नामक डॉक्टर थे, डॉक्टर साहब, उन्होंने इसकी खोज की थी 1952 में। यह ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति होता है यह किसी को भी रक्तदान कर सकता है, यानी यह सर्व डोनर होता है, यह किसी को भी रक्तदान कर सकता है। एक किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन ये भी है कि जब ये ब्लड, ये डोनेट तो किसी को भी कर सकता है, लेकिन ये केवल अपने ग्रुप वाले से ही ब्लड ले सकता है, यानी ये किसी अन्य ब्लड ग्रुप से ब्लड नहीं ले सकता, ये केवल अपने ग्रुप वाले से ही ब्लड ले सकता है। इसलिए इसे एचएच ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। एचएच ब्लड ग्रुप इसलिए इसे कहा गया है। अब हम बात करेंगे रक्तपान की। तो जो रक्तपान है, रक्तपान का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो मच्छरों के द्वारा किया जाता है। मच्छरों के द्वारा रक्तपान करने के लिए एक डंक पाया जाता है मच्छरों में। कौन सा डंक पाया जाता है? डंक का नाम है मेंडवल। ये एक बार पूछा गया था कि मच्छरों के डंक का क्या नाम होता है जिससे वो रक्तपान करते हैं, तो मेंडवल। मेंडवल डंक का नाम होता है, उसके द्वारा मच्छर रक्तदान करते। मनुष्यों में रक्तपान की यदि बात करें कि मनुष्यों में रक्तपान जो किया जाता है वो केवल मादा मच्छरों के द्वारा किया जाता है।
मनुष्यों में रक्तपान किसके द्वारा किया जाता है? मादा मच्छरों के द्वारा। और मनुष्यों में भी रक्तपान महिलाओं के द्वारा किया जाता है और मच्छरों में भी रक्तपान मादा मच्छरों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ भी मादा है और वहां भी मादा है, तो दोनों जगह मादाओं के द्वारा ही रक्तपान किया जाता है। मादा मच्छर का जो भोजन होता है वो मुख्यतः मनुष्य का ब्लड ही होता है, यानी खून ही मादा मच्छरों का मुख्यतः भोजन होता है। यदि समूह की बात करेंगे तो ओ समूह का रक्त बहुत पसंद होता है। किसको? मादा मच्छरों को ओ रक्त समूह का ब्लड ग्रुप पसंद होता है। तो आप देखेंगे जिनका ओ समूह का जो ब्लड ग्रुप होता है उनको मच्छर ज्यादा काटते हैं, तो क्योंकि ये उनको पसंद होता है ओ समूह का ब्लड ग्रुप। यदि हम बात करेंगे कि जो मादा मच्छर है ये कितना रक्त का सेवन कर सकते हैं, तो यह है जो मादा मच्छर होते हैं अपने वजन से 3 गुना ज्यादा, यानी इनका जो वजन होता है उससे 3 गुना ज्यादा ये रक्त का सेवन कर सकते हैं, रक्त पी सकते हैं। मादा मच्छर जो होता है, मादा मच्छर केवल खून पीता है, इसके अलावा वह किसी भी चीज का सेवन नहीं करता है। मादा मच्छर किस चीज का? केवल खून का सेवन करता है। नर मच्छर खून क्यों नहीं पीता है? इसका कारण ये है क्योंकि इनका जो डंक होता है ये इतना मजबूत नहीं होता है। इनका डंक इतना मजबूत नहीं होता है कि वो मनुष्य की त्वचा के अंदर घुस के रक्त को सक कर सके, तो इतना मजबूत इनका डंक नहीं होता है नर मच्छरों का। तो ये अब जब इनका इतना डंक मजबूत नहीं होता है तो ये क्या कहते हैं, ये केवल कोमल जो पत्तियां होती हैं, पेड़ पौधे की पत्तियां, कोमल कोमल पत्तियां होती हैं, उनके केवल रस का सेवन करते हैं, इससे अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन जो नर मच्छर मादा मच्छर होती हैं, ये केवल मनुष्यों की रक्त का सेवन ही करते हैं। और ये जो होते हैं नर मच्छर, ये पत्तियों के कोमल रस को चूस कर उससे ही अपना पेट भरते हैं। तो ये हमने बात की है रक्तपान के बारे में, बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में और कृत्रिम ब्लड ग्रुप के बारे में। तो ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कई बार इससे क्वेश्चन बने और कृत्रिम ब्लड से भी ये क्वेश्चन काफी बार पूछे गए पेपर में। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम जो बात करेंगे, अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उसमें हम रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में हम बात करेंगे। रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बारे में हम देखें। जो रुधिर परिसंचरण जो तंत्र होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है और एक बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।